दे दें अज़ान। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما
بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير और उन लोगों की मिसाल जो अपने अम्वाल अल्लाह की रज़ा चाहते हुए और अपने नफूस को सबात देने के लिए खर्च करते हैं ऐसे बाग की सी है जो ऊंची जगह पर वाक़या हो और उसे तेज़ बारिश पहुँचे तो वो बढ़ चढ़ कर अपना फल लाए और अगर उसे तेज़ बारिश ना पहुँचे तो थोड़ी सी बारिश ही काफ़ी है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। आज दुनिया में बसने वाला हर अहमदी जिसने अहमदियत को समझा है वो इस यकीन पर कायम है कि अहमदियत और हर अहमदी उस आखिरी शरई किताब पर यकीन रखता है या अहमदियत उस आखिरी शरई किताब पर यकीन रखती है जो कुरान करीम की सूरत में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी और उसका हर हुक्म काबिल अमल है और उसके हर हुक्म की बजावरी एक मोमिन को हकीकी मोमिन बनाती है और खुदा की राह में माली कुर्बानी भी खुदा ताला के अहम हुक्मों में से एक हुक्म है जिसके बारे में सूरह बकरा की इब्तदाई आयात में ही ये फरमाया है कि कुरान करीम मुत्तकियों के लिए हिदायत का ज़रिया है। उनके लिए जो युमिनूना बिलगैब यानी गैब पर ईमान लाने वाले हैं व युकीमून अस्सलाता और नमाज़ों को कायम करने वाले हैं व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करने वाले हैं। बस ये तीनों बातें मुत्तकी होने के लिए और कुरान करीम से हिदायत पाने के लिए ज़रूरी हैं जिनमें से एक जैसा कि मैंने कहा अल्लाह की राह में खर्च करना है और फिर सूरह बकरा में ही आखिर तक